जो चीज़ तकसीम करोगे उस चीज़ की तुम्हारे पास फरमानी हो जाएगी। फिर वो दौलत हो, इज़्ज़त हो, इल्म हो, मोहब्बत हो और दरगुजर हो, खाना हो या आसानियाँ हो, कोई भी चीज़ हो, जब आप तकसीम करोगे कोई भी चीज़ आप तकसीम, आपका रिज़्क है, आप अपने रिज़्क के साथ किसी और को खिलाएंगे, अल्लाह पाक उसके अंदर इजाफा करेंगे। आपके पास अल्लाह ने इल्म दिया है, आप किसी और को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और वो सीखेगा तो आपका इल्म और बढ़ेगा और इजाफा होगा। और कोई भी चीज़, खाना है, दौलत है, मोहब्बत है, आप थोड़ी सी मोहब्बत करेंगे, वो आपसे 1-2 गुना आपसे ज़्यादा करेगा। ये कुदरती निज़ाम है। हम कंजूस ना बने, हम सही बने, हम देने वाले बने, लेने वाले कम बने। यहाँ तो पूरा माशा लेने वाला ही है, देने वाला कम बड़ा है, बहुत कम है। तो इसलिए हम देने वाली मामलात पैदा करें, और जो देता है अल्लाह उसको देता है, जो देता है उसका बढ़ता रहता है, जो नहीं देता उसका घटता रहता है। जो जोड़ जोड़ के रखता है, जो कंजूसी करता है, अल्लाह के नाम पे देना है, वो नहीं देता। कोई अगर हुनर है, फन है, इल्म है, कोई भी जिंदगी का कोई शोबा है, वो अगर किसी दूसरे को सिखाने में कंजूसी करता है तो वो कभी भी उसमें तरक्की नहीं कर सकता, उसमें बरकत नहीं आ सकती, उसमें तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए अपना अगर कोई फन आप दूसरे को दे देंगे, वो आपके लिए सदका जारी होगा, वो आपको दुनिया में भी उसका स्वाब मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। इल्म है, कोई आसानी है, आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं, वो आपके लिए भी आसानियां पैदा करेंगे। आप किसी के मुश्किल वक्त में काम आते हैं, वो भी आपके मुश्किल वक्त में काम आता है। और ये किसी गरज से नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ खलूस के साथ। अगर कोई हुनर है, आप कारीगर हैं, आप किसी को हुनर दे रहे हैं और इस नीयत से दे रहे हैं कि मुझे स्वाब हो, अल्लाह पाक आपके हुनर में बरकत अता फरमाएंगे। और वो जब काम करेगा उसको रिज़्क देंगे, अल्लाह उसके वसीले से आपको भी डबल रिज़्क अता फरमाएंगे, बढ़ा देंगे। यहाँ तो कंजूसियाँ चलती हैं, यहाँ तो सारे लोग जो अक्सर देखा गया है, जिनके पास हुनर हो, फन हो और कोई भी हो, किसी भी लिहाज से, किसी भी शोबे में, वो कंजूस बन जाते हैं। कोई उनसे सीखने जाए, वो कितनी बड़ा मुश्किल काम है। मैंने एक काम सीखना था, मेरी अपनी ज़िंदगी का वाक़या है, कोई ऑनलाइन का काम था। एक दोस्त ने मुझे कहा बहुत मुश्किल काम है, मुझे वो कहने लगे कि बहुत मुश्किल काम है हज़रत साहब, आप नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, हम नहीं करते। तो मैंने किसी और से जब सीखा तो वो कोई मुश्किल काम नहीं था, सिर्फ वो दोस्त सिखाना नहीं चाहता था। सीख भी लिया, सब कुछ हो भी गया, कोई मुश्किल नहीं है दुनिया का कोई काम। अगर आपने सीखा, आप जिन हो, आप ऊपर से उतर के आए हो, और आपको भी तो कोई सिखाने वाला है ना, आपका भी तो कोई उस्ताद है। हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हम अगर इतनी मुश्किल से सीखे ना, हम अगले को और मुश्किल से सिखाएं। मेरे उस्ताद ने भी तो मुझे मार मार के सिखाया, मेरे उस्ताद ने भी तो मुझे ऐसे इतने सालों में सिखाया। तो वो हम उस्तादों वाली बातें हम करते हैं, मगर ये दुनिया के उस्ताद हो सकते हैं। दीन वाले तो कहते हैं आओ हमसे इल्म सीखो, दीन वाले तो कहते हैं आओ इल्म सीख लो, मस्जिद के इमाम साहब कहते हैं इल्म सीखो, खतीब आज़ाद कहते हैं हमसे मसले पूछो, सीखो, अपनी ज़िंदगी को जो है सही तरीके के साथ दीन के साथ चलाओ। तो दीन वाले तो कहते हैं सीखो, वो तो बेलोस होकर सिखाते हैं। मगर मैंने दुनिया के हुनर वालों की तरफ जब देखा, काफ़ी ऐसे आते हैं, कहते हैं जी कोई ऐसी पढ़ाई दे दें ताकि हम अपने उस्ताद पे फूंक मारें, ताकि वो हमें इल्म दे। वो कंजूसी के साथ देता है, थोड़ी थोड़ी बातें सिखाता है, थोड़े थोड़े अमल सिखाता है, थोड़े थोड़े तरीके सिखाता है। तो ऐसे तो हमारे कई साल लग जाएंगे, तो ये गलत है। मेरे इल्म के जो मेरे पास आते हैं तालिब इल्मी के लेवल पे, तो वो मैं तो उनको बगैर किसी के लालच के, बगैर किसी कंजूसी के उनको सिखाता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आप जाकर करो, और कोई उनकी कोई फीस, कोई इतना कोई मामला नहीं है, कोई उनसे लालच नहीं है। सिर्फ एक लालच है कि मेरा इल्म भी बढ़ता है और मेरे लिए स्वाब भी बढ़ता है, मेरे लिए सदका जारिया बनता है, और अल्लाह ताला मेरे अपने काम के अंदर बरकत अता फरमाता है। और मेरे काम के अंदर, हर हुनर के अंदर कोई ना कोई परेशानी होती है, अल्लाह पाक उस परेशानी को दूर कर देते हैं। तो इसलिए इल्म तो वही अच्छा जो आप किसी को देकर जाएं, कब्र में ना लेकर जाएं। ऐसे इल्म जो कब्र में आप लेकर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। कब्र में तो आपके फरिश्ते तो नहीं पढ़ेंगे आकर, आपसे फरिश्ते पढ़ेंगे। क्या आप अपना इल्म कब्र में, अपना हुनर कब्र में लेकर जाएंगे तो क्या वहां पे फरिश्तों को पढ़ाएंगे आप? तो इसलिए बेहतर यही है, अगर अल्लाह ने आपको कोई फन दिया है, कोई हुनर दिया है और आपसे कोई सीखना चाहता है तो आप उसको सिखाएं। तो आप बांटें, आप बांटें, बांटने से दौलत है वो बांटें। अल्लाह ने आपको बहुत सारी दी है, फजूल खर्चियां ना करें, गरीबों में बांटें। आपको अल्लाह और दे देंगे, और बांटे, अल्लाह और देंगे। 1 रुपया देंगे, कहते हैं ना कि 1 रुपया देंगे, अल्लाह आपको 10 दुनिया में देगा। और ये हकीकत है।
अल्लाह के नाम पे खर्च करना सीखें, चाहे वो इल्म है, चाहे वो हुनर है, चाहे वो दौलत है, चाहे वो इज्जत है, चाहे वो आपकी कोई शोहरत है, चाहे कुछ भी है, मोहब्बत है, दरगुजर, ये अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के नाम पे, ये अल्लाह के नाम पे कुर्बान करें, अल्लाह के नाम पे फैलाएं ताकि आपको फायदा हो, आपका आपके लिए सदका जारिया हो, आप कब्र में भी हों, आपके शिगिर्द ज्यादा हों, आपकी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाले हों, आपके पीछे से दुआ करने वाले हों, और सही बने, कंजूस ना बने। अल्लाह खुद सही है, अल्लाह देने वाली ज़ात है और सहावत को पसंद करता है, जो कंजूस होता है उसको नहीं पसंद करता। गिन गिन कर मत रखें, चाहे वो इल्म है, चाहे वो दौलत है, चाहे वो हुनर है, आप पीछे छुपा कर रखेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बेलौस होकर आप बताएं, जब आप बेलौस होकर बताएंगे अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे और अपना इल्म और अपना ऐसा दरख्त जो है हमें लगाने की तौफीक दे ताकि आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा लें, उसके साए पे बैठें और उसका फल खाएं और हमें दुआ दें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।